आज की कहानी हम लेंगे राजा दशरथ की, जिन्होंने जाने अनजाने एक की हुई गलती का खामियाजा भुगता। तो शुरू करते हैं हम आज की कहानी। एक गांव में एक बाघ से बहुत सारे लोग परेशान थे, तो उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि राजा हमारी मदद कीजिए, हमें उस बाघ से बहुत ज़्यादा डर लगता है। राजा दशरथ ने उन्हें हाँ कर दिया और गांव पहुंचे। नदी के किनारे, क्योंकि बाघ पानी पीने आता था वहां पे, तो नदी के किनारे उन्होंने एक किनारे पे इंतजाम किया कि जैसे ही बाघ आएगा वो उसको मार देंगे और गांव वालों की समस्या को सुधार देंगे। उनकी इंटेंशन बिल्कुल सही थी, मन में कोई पाप नहीं था, किसी को हानि पहुंचाने का नहीं था, वो गांव वालों की सुरक्षा के लिए विचार था। क्योंकि यहाँ पे अगर वो शिकार कर रहे हैं तो किसी को बचाने के लिए कर रहे हैं, ना कि अपने खुद के मनोरंजन के लिए। उसी वक्त श्रवण कुमार अपने माता पिता, बूढ़े अंधे माता पिता के साथ यात्रा के लिए जा रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि वहां पे एक अच्छा मैदान है जहाँ पे रुका जा सकता है, आराम किया जा सकता है। श्रवण कुमार ने माता पिता को बिठाया और अपने बूढ़े माँ बाप को पानी पिलाने के लिए मटका लेके चल दिए। उस वक्त पे उनके माता पिता को प्यास लग रही थी, जैसे बैठे थे इंतजार कर रहे हैं। तो जैसे ही वो नदी के किनारे मटका लेके पहुंचे और उन्होंने पानी को भरने के लिए मटका नदी में डुबोया, तो मटका आवाज करने लगा। घड़ा आवाज करता है ना, या किसी बर्तन को हम पानी में डुबोते हैं, ऐसे ही आवाज की। अब सेम आवाज कोई जानवर अगर नदी में पानी पीता है तो वैसी आती है। उस आवाज को सुनकर राजा दशरथ ने बाण चला दिया, शब्द भेदी बाण। दैट मीन्स जहां से आवाज आती है उस आवाज की तरफ वो बाण जाएगा और लग जाएगा। राजा दशरथ को लगा बाघ आया है, पानी पी रहा है, लेकिन वहां पे श्रवण कुमार घड़े में पानी भर रहे थे। जैसे ही उनको तीर लगा वो जोर से चिल्लाए। राजा दशरथ उनकी आवाज सुन के जल्दी से वहां पहुंचे। इसी आवाज को उनके माता पिता ने सुना, श्रवण कुमार के माता पिता ने, और वो व्याकुल हो गए कि हमारे बेटे को क्या हुआ। श्रवण कुमार का अंतिम समय चल रहा था क्योंकि उनको तीर लगा था। उन्होंने राजा दशरथ से निवेदन किया कि आप मेरे बूढ़े माँ बाप को पानी पिला दीजिए, उनको प्यास लगी होगी, और ये कह के उन्होंने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ उनसे माफी मांगते हुए, वो तो जा चुके थे, उनके माता पिता के पास पहुंचे। माता पिता बड़े व्याकुल और दुखी थे क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की आवाज सुनी थी जो दर्द में था। अब जैसे ही उन्होंने किसी दूसरे इंसान को पानी लाते हुए, देख तो सकते नहीं, उन्होंने महसूस किया कि ये उनका बेटा नहीं है। उन्होंने कहा भी कि आप कौन हैं। राजा दशरथ ने अपना परिचय दिया और बताया कि गलती से उनसे उनके बेटे की मृत्यु हो गई है, एक तीर लग गया उसको, वो बाघ को मारना चाहते थे, अनजाने में उनसे ये पाप हो गया है। माता पिता हैं, बच्चे की मौत और वो दुख कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। बहुत विलाप किया, पानी पीने से भी मना कर दिया, और उसके बाद उन्होंने राजा दशरथ को रोते रोते श्राप दिया कि जिस तरीके से हम पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, वो पुत्र वियोग आपको भी झेलना पड़ेगा। राजा दशरथ ने बहुत माफी मांगी, लेकिन वो बहुत दुखी थे, वो करते भी क्या, और उन्होंने रोते रोते अपने प्राण त्याग दिए। यही कारण बना, अनजाने में की हुई गलती राजा दशरथ को आगे देखने को मिली कि श्री राम के वनवास जाने के बाद पुत्र वियोग में राजा दशरथ ने भी अपने प्राण त्याग दिए। दैट्स ऑल। आज की कहानी इतनी ही थी। बस इस कहानी से ना एक सीख मिलती है हमें। हम ना जानबूझकर बहुत सारी गलतियां करते हैं, पाप कर देते हैं, ये तो जानबूझकर। जबकि नियम तो ये है प्रकृति का कि अगर हम अनजाने में भी कोई गलती करते हैं तो उसका फल हमें जरूर भोगने को मिलता है। कहीं ना कहीं अपने जीवन में हमें भुगतना जरूर पड़ता है। तो कोशिश करें जाने अनजाने आप कोई भी ऐसी गलती ना करें जिसको आपको बाद में भुगतना पड़े। दैट्स ऑल। मिलते हैं कल।